आजकल के बच्चे बोर क्यों हो जाते हैं? रियल लाइफ उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। क्या वजह हो सकती है कि हर वक्त उनको स्क्रीन क्यों चाहिए होती है? क्या इनकी वजह कोकोमेलन और चूचू टीवी जैसे कार्टून्स हैं? आइए देखते हैं। ये शोज फास्ट विजुअल्स, लाउड म्यूजिक और रैपिड एडिटिंग की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं और ये कार्टून्स वो चीज़ें पूरी करते हैं। ब्राइट फेसेस, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी माहौल और वो सारी चीज़ें बच्चों को बहुत फैसिनेट करती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के कार्टून्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। उनको रियल लाइफ डल लगना शुरू हो जाती है। बच्चों का जो बेसलाइन डोपामिन लेवल होता है, ये कार्टून उसको पूरा कर देते हैं और बच्चों को रियल लाइफ में जो डोपामिन मिलना होता है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि अब उनका डोपामिन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक ये ओवर स्टिमुलेशन कार्टून्स की जो उनके दिमाग पे ओवर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट डाल रही हैं, इनका अटेंशन स्पैन भी कम कर देती हैं। रिजल्ट क्या होता है? बच्चे फोकस नहीं कर पाते, गुस्सा जल्दी आ जाता है और अकेले खुद से खेलना मुश्किल हो जाता है। कई पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी देर बाद बोलना शुरू कर रहा है, डिलेड स्पीच उनमें आ जाती है। उसकी वजह यह है कि बच्चा सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये कार्टून बीच में कहीं रुक के पॉज करके बच्चों को चैलेंज नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूमरिज्म दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर शॉप पे जाके कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, बकेट में डाल रहे हैं, कार्ट में डाल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको दिला रहे हैं लैम्बोर्गिनी, फरारी, इनमें ये घूम रहे हैं बच्चे। उनकी वजह से हमारे बच्चे ओवर डिमांडिंग इनको देख के हमसे डिमांड करना शुरू कर जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्योटिक हो जाता है कि ये बच्चे अब जो उनको देख के, जिनका काम ही ये है और वो बच्चे का जो यूट्यूब चैनल है वो उन चीज़ों से चल रहा है, तो हमारे बच्चे इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने बच्चों को दूर रखना होगा। लेकिन अब सोल्यूशन क्या है? लिमिटेड स्क्रीन टाइम करना होगा सबसे पहला। दूसरा, साथ मिलकर देखना होगा और देखना होगा कि बच्चे मॉनिटर क्या देख रहे हैं। चौथा, सबसे मुश्किल सोल्यूशन, हमें खुद फ़ोन छोड़ना होगा बच्चों के सामने, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ही बच्चे देखेंगे। तो कार्टून किस तरीके के देखने चाहिए? ब्लूई, डैनियल टाइगर, सेसमे स्ट्रीट, फिक्सीज बहुत अच्छा कार्टून है जो बच्चों की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छा करता है। उसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको रियल दुनिया से कनेक्ट करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको डेली 1 घंटा 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। ये हमारा एज अ पेरेंट काम है कि उनको हमें सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करके लेके चलना है और हर वक्त उनको एक इमोशनल कंफर्ट फ़ोन के ज़रिए से नहीं दे देना। इमोशनल कंफर्ट पेरेंट्स के थ्रू देना है, फ़ोन के थ्रू नहीं देना। स्क्रीन एक हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। कभी कभी कार्टून से ज़्यादा पावरफुल होती है एक स्टोरी, एक वॉक। ये सिर्फ आपका वक्त चाहते हैं। आप उनको एक बेड टाइम स्टोरी सुनाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ उनके अटेंशन डेवलप करवाएं, अपने साथ अटैचमेंट करवाएं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और उनका स्क्रीन टाइम भी कम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।